ढोल बजने लगे हैं, नगाड़े गूंजने लगे हैं और राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, सचिन पायलट। क्या कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या राजस्थान में फिर से पायलट युग की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है? क्या वो वक्त आ गया है जब कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर प्रदेश की कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंप सकती है? दोस्तों, राजनीति में संकेत बहुत कुछ कहते हैं और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ तस्वीरें नहीं है, बल्कि राजस्थान कांग्रेस के भविष्य की कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से करौली की ओर रवाना हुए सचिन पायलट का ऐसा स्वागत हुआ कि देखने वाले भी हैरान रह जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पायलट पहुंचे, वहां मौजूद लोगों में उन्हें लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़े, तस्वीरें खिंचवाने की होड़ लग गई। यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कूली भी अपने मोबाइल निकालकर पायलट के साथ फोटो लेने को उत्सुक दिखाई दिए। अब सवाल तो यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? राजस्थान में सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी अगर किसी नेता को लेकर इतनी दीवानगी दिखाई दे रही है, तो फिर राजस्थान की धरती पर उनका प्रभाव कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वो तस्वीरें हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। कांग्रेस के भीतर लंबे समय से ये बहस चलती रही है कि राजस्थान में पार्टी का भविष्य किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अब जो माहौल दिख रहा है वो एक बार फिर सचिन पायलट के बढ़ते राजनीतिक कद की तरफ इशारा करता नजर आता है। पायलट जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां समर्थकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं। ऐसा माहौल बन रहा है मानो कोई चुनावी रैली नहीं, बल्कि किसी बड़े राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह एक ही चर्चा सुनाई दे रही है। क्या सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान मिलने वाली है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जो युवा हो, जनाधार रखता हो और कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने की क्षमता भी रखता। और इन तमाम पैमानों पर सचिन पायलट का नाम सबसे आगे दिखता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में कई बार तस्वीरें और संकेत ही भविष्य की दिशा तय कर देते हैं। पायलट समर्थक खुले तौर पर अब ये दावा कर रहे हैं कि अब समय बदल रहा है। उनका मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व भी ये समझ चुका है कहीं ना कहीं कि राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ सके। दूसरी तरफ विरोधी खेमे में भी बेचैनी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अगर सचिन पायलट को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो राजस्थान कांग्रेस के भीतर शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। राजनीति में लोकप्रियता सिर्फ भाषणों से नहीं बनती। लोकप्रियता तब दिखती है जब आम लोग खुद आगे बढ़कर किसी नेता के साथ खड़े होना चाहें। और फिलहाल जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे यही कहानी कहते दिखते हैं। लेकिन राजनीति का खेल हमेशा सीधा नहीं होता। राजस्थान कांग्रेस में पिछले कई वर्षों से चली आ रही खींचतान अदावत को देखते हुए यह भी संभव है कि आगे की राह इतनी आसान न हो। संगठन में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ सक्रिय हैं। अब ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सचिन पायलट को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। असली सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में एक नई रणनीति लागू करने जा रहा है? क्या पार्टी आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह से नई समीकरण बनाने की तैयारी में है? और क्या सचिन पायलट उस रणनीति के केंद्र में होंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जो राजनीतिक हलचल दिख रही है उसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर से सुर्खियों में जरूर ला दिया है। एक बात और साफ है, सचिन पायलट आज भी राजस्थान की राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली चेहरों में से एक है। उनके समर्थकों का उत्साह और उनके कार्यक्रमों में उमड़ रही भीड़ इस बात का संकेत देती है कि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व कौन सा फैसला लेता है और राजस्थान की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल ढोल और नगाड़ों की आवाज यही कह रही है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा पक रहा है और उसकी आहट अब हर किसी को सुनाई देने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए? क्या 2028 की लड़ाई उनके नेतृत्व में लड़ी जानी चाहिए? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।